हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है, क्या विधवा होना एक विडंबना है। खुशियों से भरे दिन थे वो, उत्साह से भरे दिन, सज संवर कर रहने के दिन, प्रियजनों से मिलने मिलाने के दिन। मुझसे 4 बरस छोटे मेरे भाई तनुज का विवाह था उस सप्ताह। यूं तो ये उसका दूसरा विवाह था, पर उसके पहले विवाह को याद ही कौन कर रहा था। कुछ वर्ष पूर्व जब तनुज एक कोर्स करने के लिए इंग्लैंड गया तो वहीं अपनी एक सहपाठिन से विवाह भी कर लिया। मम्मी पापा को यह विवाह मन मारकर स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि और कोई विकल्प था ही नहीं। परंतु अपने एकमात्र बेटे का धूमधाम से विवाह करने की उनकी तमन्ना अधूरी रह गई। मात्र 1 वर्ष ही चला वो विवाह। कोर्स पूरा कर लौटते समय उस युवती ने भारत आकर बसने के लिए एकदम मना कर दिया, जबकि तनुज के अनुसार उसने विवाह से पूर्व ही स्पष्ट कर दिया था कि उसे भारत लौटना है। शायद उस लड़की को यह विश्वास था कि वो किसी तरह तनुज को वहीं बस जाने के लिए मना लेगी। तनुज को वहीं पर नौकरी भी मिल रही थी और फिर अनेक भारतीयों को उसने ऐसा करते देखा भी था, या फिर कौन जाने तनुज ने ये बात पहले स्पष्ट की भी थी या नहीं। बहरहाल विवाह और तलाक की बात बता देने के बावजूद उसके लिए वधू ढूंढने में जरा भी दिक्कत नहीं आई। माँ ने इस बार अपने सारे अरमान पूरे कर डाले। सगाई, मेहंदी, विवाह, रिसेप्शन, सब कुछ सप्ताह भर चलते रहे कार्यक्रम। मैं भी अपने अति व्यस्त जीवन से 10 दिन की छुट्टी लेकर आ गई थी। पति अनमोल को सिर्फ 4 दिन की ही छुट्टी मिल पाई थी, तो हम उसी में खुश थे। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मौज मस्ती के अलावा उन्हें दिन भर के लिए मम्मी पापा का साथ भी मिल रहा था। इंदौर में बीते खुशहाल बचपन की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हैं। बहुत धन वैभव ना होने पर भी हमारा घर सब सुविधाओं से परिपूर्ण था। आज के मानदंड के अनुसार चाहे माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु अत्यंत जागरूक और समय के अनुसार चलने वालों में से थी। उनकी इच्छा थी कि हम दोनों भाई बहन खूब पढ़ लिख जाएं, और इसके लिए वो हमें खूब प्रेरित करती। स्नेह और पैसे की कमी नहीं रही हमें। शिक्षा, संस्कार सब कुछ पाया। घर का अधिकांश कार्यभार सरस्वती अम्मा संभालती थी। पीछे से वो अच्छे घर की थी। विपदा आन पड़ने पर काम करने को मजबूर हो गई थी। अपाहिज हो गया पति कमा कर तो क्या लाता, पत्नी पर ही बोझ बन गया था। सरस्वती अम्मा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। हमारा गैराज खाली पड़ा था। माँ के कहने पर उसी में सरस्वती अम्मा ने अपनी गृहस्थी बसा ली। एक किनारे पति चारपाई पर पड़ा रहता, अम्मा बीच बीच में जाकर उनकी देखरेख कराती। शेष समय हमारे घर का कामकाज देखती। अच्छे परिवार से थीं, साफ सुथरी और समझदार। खाना भी मन लगाकर बनाती। प्यार से बनाए भोजन का स्वाद ही अलग होता है। माँ ने उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली थी। स्कूल से लौटने पर वो उन्हें पास बिठाकर होमवर्क भी करा देती। बेटा 12वीं पास करके डाकिया बन गया। बिटिया राधा का 15 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया। माँ ने नाबालिग लड़की का विवाह करने से बहुत रोका, किंतु परंपराओं में जकड़ी सरस्वती अम्मा के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। उनके अनुसार अभी राधा का विवाह ना करने पर वो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। लेकिन 1 वर्ष बाद ही कारखाने में हुई एक दुर्घटना में राधा के पति की मृत्यु हो गई। उसे मुआवजे तो मिला, पर सबसे बड़ी पूंजी खो दी थी उसने। माँ ने उसके पुनर्विवाह के लिए कहा, परंतु सरस्वती अम्मा के हिसाब से उनकी बिरादरी में ये कतई संभव नहीं था। इसी बीच मेरा भी विवाह हो गया। मैंने कॉरपोरेट लॉ की पढ़ाई की थी और अपना करियर बनाना मेरे जीवन का सपना था। विदेशी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिली हुई थी मुझे। विवाह के बाद 2 वर्ष तक तो सब ठीक चलता रहा, पर जब माँ बनने की संभावना नजर आई तो चिंता होने लगी। करियर बनाने के चक्कर में पहले ही उम्र बढ़ चुकी थी एवं मातृत्व को और टाला नहीं जा सकता था। शिशु जन्म के समय माँ के पास इंदौर आ गई थी। अस्पताल से जब मैं नन्हे शिव को लेकर घर आई तो सरस्वती अम्मा ने एक सुझाव रखा, क्यों ना मैं राधा को अपने साथ ले जाऊं। उसे एक विश्वसनीय घर में रखकर वो निश्चिंत हो जाएंगी। मेरी तो एक बड़ी समस्या हल हो गई। मन की मुराद जैसे पूरी हो गई। राधा को तो मैं बचपन से ही जानती आई थी।
छोटी लड़कियों के अनेक खेल हमने मिलकर खेले थे। वो मुझे बड़ी बहन का सा ही सम्मान देती थी। उसने पहले शिव और 2 ही वर्ष बाद आई रिया की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और बच्चे भी उसे प्यार से मौसी कहकर बुलाते थे। अनमोल जब घर पर होते तो यथासंभव हर काम में सहायता करते, किंतु वो घर पर रहते ही बहुत कम थे। उन्हें दफ्तर के काम से अक्सर इधर उधर जाना पड़ता और जब विदेश जाते तो महीनों बाद ही लौटते। यूं अपने करियर के साथ साथ बच्चों को पालने और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। राधा की सहायता के बिना मेरा एक दिन भी नहीं चल सकता था। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी मुझे उसकी ज़रूरत रहने वाली थी। मैं उसकी सुविधा का पूरा ख्याल रखती थी। घर के एक सदस्य की तरह थी वो। यूं तो वो रात को बच्चों के कमरे में ही सोती, किंतु घर के पिछवाड़े उसका अपना एक अलग अलग कमरा भी था। तनुज के ब्याह के लिए मैंने अपने परिवार वालों के साथ साथ राधा के लिए भी नए कपड़े बनवाए थे, पर ऐन वक्त उसने इंदौर जाने से इनकार कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो विवाह में गाए जाने वाले गीतों का जोर शोर से अभ्यास कर रही थी। वो जिंदा दिल और मौज मस्ती पसंद लड़की थी। किसी भी तीज त्योहार पर उसका जोश देखते ही बनता था। अपने माता पिता से मिलने के लिए वो अक्सर अवसर का इंतजार किया करती थी, पर इस बार ना तो माँ बाप से मिलने का मोह और ना ही ब्याह की मौज मस्ती ही उसे लुभा पाई। तनुज का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। हमने भी 10 दिन खूब मस्ती की। लौटकर भी कुछ दिन उसी माहौल में खोए रहे, वहीं की बातें दोहराते रहे। राधा ने ही घर संभाले रखा। 2-3 दिन बाद जब मेरी थकान कुछ उतरी और राधा की ओर ध्यान गया तो मुझे लगा कि वो आजकल बहुत उदास रहती है। काम तो पूरे निपटा रही है, किंतु उसका ध्यान कहीं और होता है। बात सुनकर भी नहीं सुनती, माँ बाप की खोज खबर लेने को भी उत्सुक नहीं, विवाह की बातें सुनने को भी उत्साहित नहीं, पर बहुत पूछने पर भी उसने कोई कारण नहीं बताया। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। ये चिंता नहीं थी कि मेरी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल ठीक से होगी या नहीं, पर उसके मन में कुछ उदासी ज़रूर थी जो मैंने महसूस की, परंतु कैसे हल खोजती जब मैं कारण ही नहीं जानती थी। इतवार के दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे अपने घर पर बुलाकर बताया कि हमारी अनुपस्थिति में एक युवक दिन रात राधा के संग उसकी कोठरी में रहा था। मैंने माँ को फोन करके पूरी बात बताई। माँ ने शांतिपूर्वक पूरी बात सुनी और फिर उतनी ही शांति से पूछा, पर तुम उस पर इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? ऐसा कौन सा कसूर कर दिया है उसने? एक पर पुरुष से संबंध बनाना अनैतिक नहीं है क्या? हमें तो आप कड़े अनुशासन में रखती थी, तो इसमें दोष किसका है? राधा के पति की असमय मृत्यु हो गई, ये उसका दोष तो नहीं। फिर इस बात की सजा इस लड़की को क्यों दी जा रही है? 16 वर्ष की आयु में उसे मन मार कर जीवन जीने को बाध्य कर दिया। उसके जीवन के सब रंग छीन लिए। पर माँ, वो विधवा हो गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों उसे जीने का हक नहीं दिला सकते क्या? तनुज का दोबारा विवाह हुआ है ना? तुम्हारे भाई के तलाक में कुछ गलती तो उसकी भी रही होगी, पर राधा के विधवा होने के लिए उसे क्यों दंडित किया जा रहा है? उसने तो नहीं मारा ना अपने पति को। ये तय कर दिया गया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला लेने से पहले क्या किसी ने उससे एक बार भी पूछा कि वो क्या चाहती है? हो सकता है उसमें ताउम्र अकेली रहने की हिम्मत ही ना हो और वो फिर से विवाह करने की इच्छुक हो। जिस पुरुष के साथ वो 1 वर्ष ही रह पाई, वो भी तमाम बंदिशों के बीच, उसके साथ उसका लगाव ही कितना हो पाया होगा। और अब तो उसकी मृत्यु को भी इतने वर्ष बीत चुके हैं। माँ, मुझे राधा पर दया आती है, पर उन लोगों के जो नियम हैं हम उन्हें तो नहीं बदल सकते ना। पर ये कानून बनाए किसने हैं? समाज द्वारा स्थापित नियम कायदे। समाज नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा? और हम भी इसी का हिस्सा हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सुखी गृहस्थी देखकर उसकी कभी इच्छा नहीं होती होगी कि उसका भी कोई साथी हो जिससे वो मन की बात कह सके, अपने सुख दुख बांट सके? अपने बच्चे हों, यदि वो तुम्हारे बच्चे से इतना स्नेह करती है तो उसे अपने बच्चों की कितनी साध होगी? कभी सोचा है तुमने? अपने भविष्य पर निगाह डालने पर क्या देखती होगी वो? एक अनंत रेगिस्तान, बिना एक भी वृक्ष की छाया के। माँ बाप आज हैं, कल नहीं रहेंगे।
भाई अपनी गृहस्थी में रमा है। सरस्वती की बिरादरी वाले जो राधा के पुनर्विवाह के विरुद्ध हैं, एक पुरुष के विदुर होने पर चट से उसका दूसरा विवाह कर देते हैं। तब कहते हैं बेचारे के बच्चे कौन पालेगा। स्त्री के विधवा होने पर उनकी ये दया माया कहाँ चली जाती है। यूं तो हम कहते हैं कि स्त्री अबला है, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसे पुरुष पर आश्रित बनाकर रखते हैं, किंतु विधवा होते ही उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अकेली इस जहान से लड़े। एक ऐसे समाज में जिसके हर वर्ग में भेड़िए उसे नोच डालने को खुलेआम घूम रहे हैं। दिन भर तो काम में व्यस्त रही, पर दफ्तर जाते और लौटते हुए माँ की बातें मस्तिष्क में घूमती रहीं। मैंने तो सिर्फ किताबी ज्ञान ही अर्जित किया था। माँ ने खुली आंखों से दुनिया को जिया था, देखा और समझा था। मैं अपने ही घर में रहती राधा का दर्द नहीं समझ पाई। कहने को मैं उसे घर का सदस्य समान ही समझती थी, उसे भरपूर प्यार करती थी। मैंने उस पर थोपे अपने निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया था, जबकि माँ उसके प्रति हुए अन्याय के प्रति पूर्ण जागरूक थी। मुझे माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। सांझ ढलने तक मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया था, और यही बताने के लिए दिन भर का काम समेट रात को मैंने माँ को फोन किया। तुम उस लड़के से बात करो, उसकी नौकरी, चरित्र इत्यादि के बारे में पूरी पड़ताल करो, और यदि तुम्हें लगे कि लड़का सिर्फ मौज मस्ती के लिए राधा का इस्तेमाल नहीं कर रहा और इस रिश्ते को लेकर गंभीर है, तो सरस्वती को मनवाने का जिम्मा मेरा। माँ के स्वर में आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट थी। मैंने जब राधा के सामने बात छेड़ी तो उसने रोना शुरू कर दिया। बहुत देर के बाद उसने अपने मन की बात मुझसे कही। रोशन हमारे घर से थोड़ी दूर किसी का ड्राइवर था। उसे राधा के विधवा होने के बारे में सब मालूम था, फिर भी वो उससे विवाह करने को तैयार था। पर राधा को डर था कि उसकी माँ इस विवाह के लिए कभी राजी नहीं होंगी। एक तो वो अपनी बिरादरी से बहुत डरती थी, दूसरे रोशन उनसे भिन्न जाति का था। राधा की परेशानी ये थी कि यदि उसने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली तो वो सदैव के लिए उनसे कट जाएगी। एक तरफ उसकी तमाम जीवन की खुशियाँ थी, तो दूसरी तरफ माँ बाप का प्यार। इसी बात को लेकर वो उदास थी। उसने अब तक अपने मन की बात मुझसे कहने की हिम्मत नहीं की थी, तो इसमें मेरा ही कुछ दोष रहा होगा। मैंने रोशन के पिता को बात करने के लिए बुलवाया। रोशन ने पहले से ही उन्हें राजी कर रखा था। सारी पड़ताल करने के बाद मैंने माँ के आगे एक सुझाव रखा। सरस्वती अम्मा यदि विवाह के लिए राजी हो जाती हैं तो आप उन्हें लेकर यहाँ आ जाइए और राधा का विवाह चुपचाप यहीं करवा देते हैं। उसकी बिरादरी वालों को पता ही नहीं चलेगा। मेरी कम पढ़ी लिखी माँ की सोच बहुत आगे तक की थी। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, नहीं, शादी यहीं से होगी और खुले आम होगी, ताकि उस जैसी अन्य राधाओं के आगे एक उदाहरण रखा जा सके। हम कुछ गलत नहीं कर रहे कि छुपा कर करें। मुझे इस युवक से मिलकर खुशी होगी जो जानते हुए कि राधा विधवा है उससे विवाह करने के लिए कटिबद्ध है। रोशन के जो भी परिजन विवाह में शामिल होना चाहें उनका स्वागत है। सरस्वती अम्मा को तो तुम मना लोगी माँ, पर यदि उसकी जाति बिरादरी वालों ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? मैं अब भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शायद सेना जब युद्ध के मैदान में आगे बढ़ती है तो उसकी पहली पांत को ही सर्वाधिक गोलियों का सामना करना पड़ता है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई आगे बढ़ने से इनकार कर देता हो। इसी तरह स्थापित किंतु अन्यायपूर्ण परंपराओं के विरुद्ध जो सबसे पहले आवाज उठाता है उसे ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वही रीति स्वीकार्य हो जाती है, पर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। पहली पांत ही यदि साहस नहीं करेगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे समय में पढ़े लिखे घरों में भी विधवा विवाह नहीं होता था। बहुत सरल, चाहे अब भी ना हो किंतु वर्जित भी नहीं रहा। विडंबना ये भी है कि अभी भी हमारे समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जहां विधवा की दोबारा शादी नहीं हो पाती। शायद अकेली सरस्वती ये कदम उठाने की हिम्मत न जुटा पाए, परंतु यदि हम उसका साथ देते हैं तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। मैं इंदौर जा रही हूँ, इस बार राधा को संग लेकर जाकर इसके विवाह की तैयारी भी करनी है। आज से ठीक 5वें दिन रोशन आएगा इसे ब्याहने, पूरे विधि विधान के साथ।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।